देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, एक कक्षा 10वीं का क्वेश्चन है ये। आयु आधारित क्वेश्चन है। बाकी ये 10वीं के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारा कॉम्पिटिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। पीएससी और व्यापम में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना। देखते हैं आज इसको कैसे बनाते हैं। आयु में बहुत लोग फंसते हैं, है ना। आज इतने सिंपल तरीके से देखेंगे इसको, आयु तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों, जितना देखना है ना बढ़िया से उसको बढ़िया ध्यान से देखो, है ना। कॉम्पिटिशन वाले भी और 10वीं वाले भी, है ना। तो इधर देखो, 3 तरीके का बात बोला गया है इसमें। 10 वर्ष बाद बोला गया है, 10 वर्ष पूर्व बोला गया है, और यहाँ देखो वर्तमान आयु आपको पूछ रहे हैं। डाटा किसका किसे दिया है? 10 वर्ष बाद का, 10 वर्ष पूर्व का, और पूछा गया है वर्तमान डाटा। ओके, वर्तमान में उसका आयु का क्या है दिया, आयु का अनुपात कितना होगा ये पूछा गया है। ठीक है, चलो देखो ऐसा कैसे करना है ना। तो सबसे पहले दिया हुआ है पिताजी, दिया हुआ है जी, पिता दिया है। उसके बाद पुत्र दिया हुआ है ना। बोला गया 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद को तो रहने दो फिलहाल, है ना। 10 वर्ष पूर्व का डाटा दिया है, तो 10 वर्ष पूर्व को लेके चलते हैं, है ना। ये है 10 वर्ष पूर्व, ये है आपका वर्तमान हो जाएगा। 10 वर्ष है ना, वर्तमान, वर्तमान हो जाएगा। और ये हो जाएगा 10 वर्ष बाद का डाटा। 10 वर्ष पूर्व क्या दिए हैं, पिता और पुत्र का आयु का अनुपात दिए हैं कितना जी। ये देखो 3 अनुपात 1, 1 किसका है, ठीक है, 3 किसका है जी, पिता का है। पुत्र की कितना दिया है, 1। तो माना पुत्र का 10 वर्ष पूर्व का आयु कितना है जी, 1 सा है। तो पिताजी कितने हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ओके, यहाँ तक। अब देखो वर्तमान में जाने के लिए क्या, 10 वर्ष पूर्व है, वर्तमान में जाऊंगा क्या करूंगा, 10 प्लस करूंगा। तो ये 3x प्लस 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी, एक एक्स को एक से ही लिखते हैं, है ना। तो एक एक्स को रहने दो, एक्स प्लस 10 हो जाएगा। एक को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, है ना। आगे वैसे ही 10 वर्ष बाद जाऊंगा, 10 में प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये 20 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ तक ओके है। डाटा देखो हमको किसका दिया है, ये तो डाटा हम ले लिए, इतना हो गया सॉल्व। अब देखो यहाँ आ जाओ 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का आयु ये है। तो 10 वर्ष बाद देखो अनुपात दिया है आपको 5:3 दिया हुआ है। तो पिता पहले, तो पिता को पहले लोगो, है ना। 3x प्लस 20, ये पिता का आयु है, 10 वर्ष बाद का आयु है ना। उसके बाद पुत्र का आयु कितना दिया है जी इधर, 10 वर्ष बाद का, तो ये x है प्लस 20। यहाँ तक ओके है, ठीक है। ये 10 वर्ष बाद का उनका अनुपात है। एक्चुअली अनुपात कितना दिया है जी, 5:3 दिया हुआ है। जब भी बराबर होता है आपको तिर्यक गुना करना पड़ता है, प्लस माइनस रहता है तो आपको लघुत्तम लेना पड़ता है, ये ध्यान रखो, है ना। ठीक है, रेगुलर क्लास में मैं बताते ही कोई टेंशन नहीं है। इधर देखो तिर्यक गुना होगा तो क्या होगा जी, 3 दिया 9 1 20 दिया 60 बराबर, ये कितना हो जाएगा 5x, है ना। 5x हो जाएगा, और 20 5 से कितना हो जाएगा जी 100, ये हो जाएगा, ठीक है। 9x को छोड़ो, ये 9x को यही छोड़ो, ये इधर से आगे क्या हो जाएगा जी, माइनस का 5x हो जाएगा बराबर, ये 100 ऑलरेडी इधर है, ये भाई सब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी 60, उधर जाके माइनस का 60 हो जाएगा। 9x में 5x गया तो ये कितना बचेगा जी 4x। 100 में 60 गया तो कितना बचा जी 40 बचा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40/4 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 दहम जी 40। तो x बराबर कितना है जी, तो x बराबर हमें मिला कितना 10, ये 10 मिला। अब देखो x बराबर 10 आ गया, है ना। पूछा क्या गया है, देखो पूछा गया है वर्तमान आयु में अनुपात। वर्तमान क्या है, देखो ऐसा बनाने का फायदा ये होता है कि तुम्हारे सामने पिक्चर क्लियर है, एक्स का मान कहाँ रखा है तुमको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वर्तमान पूछे हैं, ये मान को कहाँ रख दोगे, यहाँ ला के रख दो एक्स जगह में, है ना। पिताजी का वर्तमान आयु पता चलेगा, यहाँ रखोगे पुत्र का वर्तमान आयु पता चलेगा, यहाँ रख दोगे। अगर 10 साल बाद का पूछेंगे तो यहाँ एक्स का मान रख दो, दोनों का 10 साल बाद का एज पता चलेगा। 10 साल पूर्व का डेट पूछ दिया आपको, है ना, 10 साल पूर्व कैसा है उनका एज का अनुपात, यहाँ मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी तुमको दिया है 3:1 तो उसको पूछेंगे नहीं। वर्तमान भी पूछे, वर्तमान कितना है ना। पिता, पहले पिता दिया है तो पिता लिखो, पिता की वर्तमान आयु, है ना, कितना दिया है, पिता का वर्तमान आयु है जी
3x प्लस 10, ठीक है। एक सही जगह मैं क्या रखूंगा, मान इधर आया 10, तो ये देखो 3 गुना 10 प्लस 10, ये वाला 10 किया 30 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा जी 10 बराबर हो गया ये कितना जी, ये हो गया आपका 40, ये आ गया 40, पिताजी का आयु 40 है ना। पुत्र का कहा है, ये पुत्र है x प्लस 10, ठीक है, किसका, ये है पुत्र का, ओके, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ है ना, पुत्र की वर्तमान आयु, ये देखो पुत्र का कितना है जी x प्लस 10 है, ओके। तो x की जगह में क्या हो जाएगा जी 10 प्लस 10 मतलब कुल मिला के 20, ओके। तो ये वर्तमान आयु आया कितना वर्षों में आया है। तुमको पूछा क्या है जी अनुपात कितना है, अनुपात के लिए क्या हो जाएगा पिता, है ना, पिता अनुपात पुत्र, पिता कितना जी 40, पुत्र कितना जी 20, ओके। तो 20 से कम 20 और 20 दूनी जी 40, 20 दूनी 40, तो कितना है अनुपात 2:1 आया। पिता का अनुपात कितना है 2 है, पुत्र का अनुपात कितना है 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा आपको, है ना। तो ध्यान रखना है, जो 10वीं वाले हैं उनको ये लिखना पड़ेगा कि माना पुत्र का, है ना, पुत्र की 10 वर्ष पूर्व का आयु का अनुपात कितना है 1, तभी ये बनेगा, अदरवाइज ना थोड़ा सा तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगा, है ना। कंपटीशन में आपको शॉर्टकट करना है, ये तो मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि 10वीं वाले भी बच्चे हैं तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, शॉर्ट बोलने से लॉन्ग बता दिया, है ना, शॉर्ट नहीं बताया। कंपटीशन में तुमको शॉर्ट, तुमको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स और मैं बता दूंगा। कुछ दिन तुमको ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना 1 मिनट में बहुत बोल दिया, काम करो आधा 1 मिनट तुम्हारा सॉल्व होना चाहिए, तब तुम्हारा कंपटीशन के लायक हो, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, चलो ठीक है ना, समझ आया।